तो 90% रेगुलेटर में सेम प्रॉब्लम आता है, तो वो रिपेयर करने से आपके जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर पूरी तरह ठीक हो जाएगा, आपको नया लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। तो हेलो फ्रेंड, अनुमान चैनल। तो फिर आज इस वीडियो में हम लोग फैन का जो रेगुलेटर है वो हम लोग रिपेयर करेंगे। तो देख सकते हैं ऐसे टाइप का जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो अब ठीक ठाक चल रहा है। एक बार नहीं चल रहा है, ऐसे दिक्कत हो रहा है, नहीं तो आपके पास कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है। तो ऐसे जो केस में सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप रेगुलेटर निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है वो वायर आप वहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करके देखिए फ़ैन चल रहा है कि नहीं। फ़ैन चल रहा है तो आपके रेगुलेटर में प्रॉब्लम है, रेगुलेटर आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस रेगुलेटर में क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग रिपेयर करके आप लोगों को दिखाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इसी फ़ैन का रेगुलेटर में कम ज़्यादा करने के टाइम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे आप निकल लीजिए। यहाँ पर जो दो वायर लगा रहेगा, दो वायर आप निकल लीजिएगा। तो सीरीज़ में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, तो जो कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ था तो आप जोड़ दीजिए। तो जो फ़ैन नहीं चल रहा था तो वो फ़ैन चलने लगेगा, डायरेक्ट चलने लगेगा। तो आप उसके बाद ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर निकाल लीजिएगा। निकलने के बाद ऊपर की साइड में जो नाट लगा हुआ है, ये नाट आप निकल लीजिए। तो देख सकते हैं ये हमने निकाल लिया है। अभी मेन जो सर्किट है, सर्किट आपको ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो ये रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस बोर्ड के साथ जो कनेक्शन लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसी पीछे की साइड में जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ इस बोर्ड में लगा हुआ है। तो यहाँ से आप सोल्डरिंग निकाल लीजिएगा। और दूसरे और एक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद इस पॉइंट से मिडिल में इस पॉइंट के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये भी आपको सोल्डरिंग निकालना पड़ेगा। और एक बात, यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट है, तो देख सकते हैं ये जो वायर है, ये वायर यहाँ से ना लेके इस बोर्ड के साथ यहाँ से ले गया है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा जो हिस्सा है वो इस पॉइंट के साथ होकर ये इस बोर्ड में लगा हुआ है। अच्छी से आप देख लीजिए तो को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से जाकर इस बोर्ड में गया है। तो यहाँ पर भी आपको जो कनेक्शन है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 सोल्डरिंग यहाँ पर निकालना पड़ेगा, 1 2 और एक 3 जो यहाँ पर गया है। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस का सप्लाई है, यहाँ से निकाल लिया है। और दूसरा जो यहाँ से देख सकते हैं इस बोर्ड में जो सप्लाई किया है, ये हमने निकाल लिया है। तो अभी आसानी से ये निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया है। अभी आपको ये हिस्सा में काम नहीं है, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये जो यहाँ पर जो क्लिप लगा हुआ है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 क्लिप यहाँ से आपको निकाल लेना है। निकलने के बाद ये जो हिस्सा है ये बाहर की साइड में निकल जाएगा। और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर जो टास नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा टाइट देने से हो जाएगा। तो अभी जो यहाँ पर जो सोल्डरिंग किया गया है, तो ये भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और आप इस पोटेंशियोमीटर को चेक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर पाएंगे। तो कोई भी डिजिटल मीटर आप यहाँ पर ले लीजिए। तो डिजिटल मल्टीमीटर लेके यहाँ पर बाजार मोड में सेट कर लीजिएगा। सेट करके यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप पहला वाला पॉइंट में एक नॉब आप यहाँ पर दे दीजिए, और दूसरी पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं, और ऊपर की पीछे की साइड में भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आ रहा है। तो जब आप फुल करेंगे तो आपको कम रीडिंग आएगा। जब आप कम करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कोई भी कुछ भी यहाँ पर रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए हम लोग ये ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग अभी शो नहीं कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है।
ऐसे जो पोटेंशियोमीटर है तो सब में ऐसे ही प्रॉब्लम आता है। तो आपके कोई भी साउंड सिस्टम है तो उसमें भी पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बाहर की साइड से भी ये ठीक हो सकता है। आप थोड़ा सा पहले वाला आप प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ पर दे दीजिएगा तो ये ठीक हो सकता है। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा आप अच्छी तरह से आप रिपेयर करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप यहाँ पर जो 4 क्लिप यहाँ पर दिया गया है तो 4 क्लिप ऐसे करके आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके पूरी तरह ये ओपन करके देखिए इसके अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने जो 4 क्लिप है ये हमने ऐसे निकाल लिया है, और यहाँ पर जो सोल्डरिंग लगा हुआ था वो भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो ऐसे अंदर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पर रिपेयर करना है वो इस साइड में यहाँ पर ही आपको रिपेयर करना है। तो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पर पूरी तरह जला हुआ है ऐसे लग रहा है। पूरी तरह यहाँ पर जो टास्क नहीं ठीक से टास्क नहीं हो रहा है। तो ये भी आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर टास्क नहीं हो रहा है। वो देख लीजिए यहाँ पर जो मेटल जो दिया गया है वो मेटल ठीक है कि नहीं वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर मूव होने के वजह से आपके कम ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है वो भी आप अच्छे से चेक कीजिए यहाँ पर कोई भी फटा हुआ कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर कुछ भी ठीक है, मेरा जो कार्बन वगैरह है सब ठीक ठीक ही है, मगर यहाँ पर टास्क नहीं हो रहा है ठीक से। तो यहाँ पर दो जगह यहाँ पर टास्क होगा। तो एक मिडिल में होगा और दूसरी जो कम ज़्यादा आप कर रहे हैं वहाँ पर होगा। तो दोनों पॉइंट हमने अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन वगैरह कर लिया है। तो मिडिल में भी हमने अच्छे से चेक किया है यहाँ पर टास्क वगैरह हो रहा है कि नहीं। और बाकी साइड में जो रोटेट होता है वो भी हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है। तो अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। फिर से यहाँ पर हम लोग फिटिंग कर लेंगे। तो जो एक बार यहाँ पर सप्लाई नहीं जा रहा है, एक बार जा रहा है तो ये प्रॉब्लम और नहीं आएगा। और एक बार पोटेंशियोमीटर फीड करने के टाइम आप ऐसे हाथ के अच्छे से पकड़ के आप मूव करके देखिए यहाँ पर कोई भी टाइट वगैरह हो रहा है कि नहीं। ज़्यादा टाइट हो रहा है तो फिर से आपको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर सब ठीक है। अभी यहाँ पर जो 4 क्लिप दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। अभी इस रेगुलेटर को जैसे यहाँ पर सेटिंग किया था यहाँ पर जो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर जहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ था रेजिस्टेंस में तो वहाँ पर भी हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करके सब ठीक ठाक करके एक बार हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर सही से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो ये जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर हम लोग सीरीज लैम्प से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सीरीज लैम्प कैसे तैयार करना है उसका वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीरीज लैम्प से हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर जो लाइट का जो ग्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए जब हम लोग यहाँ पर कम कर रहे हैं तो यहाँ पर कम हो रहा है। और फ्रेंड आप एक नया रेगुलेटर लेना चाहते हैं तो लोकल मार्केट में से लेने के पहले आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर वो प्राइस चेक कर लीजिएगा। तो लोकल मार्केट में कम प्राइस में मिल रहा है तो लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं, और लोकल मार्केट में ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर भी आप ले सकते हैं। तो फिर ऐसे करके आपके पास जो भी फैन का रेगुलेटर है वो आप ऐसे करके आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यही छोटा-सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा-सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो कीजिए मेरे चैनल को दबा दीजिए।